बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सा मस्क मेलन मिल्क शेक की रेसिपी, या जिसे आप खरबूजे का मिल्क शेक भी कह सकते हैं। इस मिल्क शेक में आपको 2 इन 1 फ्लेवर्स मिलेंगे। मिल्क शेक के साथ साथ आपको इसमें फालूदे का भी टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। इस शेक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा मस्क मेलन मिल्क शेक बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और हेल्दी से ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। तो खरबूजे का मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का यहाँ पर खरबूजा ले लिया है और इसको अब दरमियान से कट कर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने दरमियान से इसको कट कर लिया है। अब इसके जो बीज है ना, ये हमने निकालने हैं, तो स्पून की मदद से मैं ये सारे के सारे बीज जो हैं वो निकाल लूँगी। तो दोनों साइड्स के जो बीज है ना, वो मैंने निकाल के एक प्लेट में अलहदा कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर जितना भी गूदा है ना, वो हम निकालेंगे। मैं यहाँ पर स्कूप की मदद से निकाल रही हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप किसी भी स्पून की मदद से निकाल सकते हैं, यानी चम्मच की मदद से आराम से ये निकल जाएगा। तो ये देखिए, तो एक हिस्से का जितना भी गूदा था ना, वो मैंने निकाल लिया और इसको अब मैं डाल दूँगी एक बाउल के अंदर। और इसी तरह से दूसरे हिस्से का भी मैं गूदा अच्छी तरह से निकालूंगी और उसको भी इसी बाउल में शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए सारा गूदा मैंने निकाल के इकट्ठा कर लिया है एक बाउल के अंदर। अब इसको ग्राइंडर में डाल के मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार कर लिया और ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा ये बना है। इस तरह से आपने भी बनाना है। ये देखिए, तो बस इसको अब एक तरफ रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक दूसरी कटोरी ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 से 2 खाने के चम्मच तुखम मलंगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका असर बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही इसके अंदर 1 कप मैं पानी शामिल कर दूँगी और दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को। अब 10 मिनट के लिए मैं पानी में इसको भीगा रहने दूँगी। तो देखिए 10 मिनट हो गए और ये अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 कप पानी। पानी में मैं बॉयल आने दूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएंगे तो इसके अंदर मैं 1/4 कप डालूँगी साबूदाना। साबूदाना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ीरो कैलोरीज़ इसमें होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हड्डियों के लिए मुफीद होता है ये। तो इसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जिनकी हड्डियों वगैरह में कमज़ोरी है या दर्द रहता है तो वो साबूदाना का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको ट्रांसपेरेंट होने तक मैं पका लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, यानी कि इसकी निशानी है कि अब ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको छन्नी में डाल दूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और साबूदाना जो है वो अलहदा हो जाए। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप दूध। तो पैन में मैंने दूध शामिल कर दिया। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ले लिया कस्टर्ड पाउडर और इसके अंदर डालूँगी 1/4 कप पानी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो कस्टर्ड को मैंने घोल लिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं डालूँगी दूध के अंदर। तो ये देखिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और ये कस्टर्ड का जो मैंने घोल तैयार किया है वो डाल दिया दूध के अंदर और इसको लगातार चम्मच चलाते हुए मैं थोड़ा सा कुक करूँगी कि इसमें बॉयल आ जाए, ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए इसमें एक पतली सी लेयर आ रही है स्पून के ऊपर। तो बस इतना ही गाढ़ा हमने इसको करना था। अब इसको मीठा करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप शुगर ऐड करें या फिर कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कंडेंस मिल्क मौजूद है तो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। उससे और भी ज़्यादा ये क्रीमी और रिच बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वान्टिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब जो हमने खरबूजे का पल्प को ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये सारा का सारा पल्प जो है मैं डाल दूँगी इस कस्टर्ड के अंदर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस 1 से 2 बॉयल आने देंगे और तब तक हम इसको पका लेंगे इसके अंदर। चम्मच को आपने लगातार स्टर करते रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ।
जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दूंगी। उसके बाद इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में अच्छे से चिल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया फ्रिज में रख कर, और 2 से 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था और ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबूदाना जो अभी हमने बॉईल करके रखा था। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तुखम मलंगा। तो ये सारा का सारा तुखम मलंगा जो हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर, और अब दोनों चीज़ों को मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनेगा और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन इसको अगर आपने मज़ीद नटी और मज़ेदार सा बनाना है तो इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम इसमें ऐड किए हैं, बाकी के मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ, और थोड़े से मैंने कटे हुए पिस्ते इसमें ऐड किए हैं। साथ ही यहाँ पर काजू मैंने छोटा छोटा काट लिया था, उसको भी मैं डाल दूँगी। तो अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा मस्क मेलन मिल्क शेक जो है वो बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ही। ये देखिए, तो आइए इनको अब हम सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा मस्क मेलन मिल्क शेक बनके तैयार है। एक बार आपने इस मिल्क शेक को ट्राई कर लिया ना तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये टेस्टी तो बनेगा ही और साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है, और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है ना वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो जब आप ट्राई करेंगे ना तो मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए ना काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।